कभी कभी दायरे से बाहर जाकर फिर वापस मैदान में लौट आना। लाख ठोकरें हो पर रुकना नहीं, बस दौड़ते ही चले जाना। वाह फुटबॉल, गौर तलब किया जाए तो ज़िंदगी की सीख है तुझ में देख पाना। नमस्कार, आदाब, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मॉर्निंग की पाठशाला में मैं संतोष एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। बच्चों, आज की मेरी पंक्ति से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की कहानी किसी फुटबॉलर की है। लेकिन नहीं, हमारी आज की कहानी के हीरो एक फुटबॉलर ही नहीं बल्कि एक क्रिकेटर भी है। बोले तो कॉम्बो मैन। जी हाँ बच्चों, आज हम जानेंगे एक मशहूर महान फुटबॉलर और एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर चुन्नी गोस्वामी के बारे में। चुन्नी गोस्वामी का असल नाम सुबीमल गोस्वामी था, लेकिन इन्हें सब इनके निकनेम से ही जानते थे। इनका जन्म 15 जनवरी 1938 को अविभाजित बंगाल के किशोरगंज जिले में हुआ, जो कि अब मौजूदा बांग्लादेश में आता है। फुटबॉल में लोकप्रियता के कारण वे महज 9 वर्ष की उम्र में मोहन बागान जूनियर क्लब में जुड़ गए थे, जैसे लियोन मेसी कभी बार्सिलोना क्लब से जुड़े थे। अपने कॉलेज के दिनों में वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक ही साल में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलों में कप्तान के रूप में रहे। 1957 में इन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया और 27 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल खेलना छोड़ दिया। लेकिन फुटबॉल की कमी की भरपाई इन्होंने फिर क्रिकेट खेल से की। चुन्नी को मोहन बागान क्लब से बहुत लगाव था। उस समय देश में क्लब लेवल के मैच होते थे, जिसमें ईस्ट बंगाल क्लब और मोहन बागान क्लब का मैच आज के समय में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के जैसा होता था। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान एक दूसरे से कभी नहीं हारना चाहते थे। कहते हैं कि एक बार ईस्ट बंगाल क्लब के जनरल सेक्रेटरी जेसी गुहा मोहन बागान क्लब के इस प्लेयर से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने क्लब में शामिल होने को कहा। इसके बदले उन्होंने चुन्नी गोस्वामी को मार्केट में आई 1960 के दशक की नई फिएट कार ऑफर की। लेकिन चुन्नी गोस्वामी को मोहन बागान क्लब से इतना प्यार था कि उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। वे पूरी जिंदगी बागान क्लब के लिए खेले और वहां से 1968 में रिटायर हुए। मोहन बागान क्लब ने अपना सबसे बड़ा सम्मान मोहन बागान रत्न से चुन्नी गोस्वामी को 2005 में सम्मानित किया। चुन्नी गोस्वामी को खेल के लिए और भी सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें उन्हें फुटबॉल में 1962 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इन्हें 1963 में अर्जुन अवार्ड व 1983 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान के रूप में देश को 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 1964 के एशिया कप में रजत पदक दिलाया। चुन्नी गोस्वामी ने भारत के लिए बतौर फुटबॉलर 1956 से 1964 तक 50 मैच खेले। उसी टीम में पीके बनर्जी, तुलसीराम और बालाराम जैसे खिलाड़ी भी थे। इन तीनों खिलाड़ियों को भारतीय फुटबॉल इतिहास की प्रेरणा शक्ति भी कहा जाता है। इसके अलावा एक क्रिकेटर के तौर पर 1962 से 1973 के बीच 46 फर्स्ट क्लास मैचों में बंगाल का प्रतिनिधित्व भी किया। चुन्नी गोस्वामी 1970 के दशक के भारतीय फुटबॉल टीम के चयनकर्ता भी रहे। साथ ही 1996 में राष्ट्रीय फुटबॉल लीग में सलाहकार के रूप में भी सेवाएं दी। भारतीय फुटबॉल में उनके योगदान के लिए भारतीय डाक विभाग ने जनवरी में उनके 82वें जन्मदिन के अवसर पर विशेष टिकट भी जारी किया। लेकिन हाल ही में अभी 30 अप्रैल 2020 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। भारतीय फुटबॉल में उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वे सदैव फुटबॉल की स्वर्णिम पीढ़ी का पर्याय बने रहेंगे। तो बच्चों, ये थी महान खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी की कहानी। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी।